बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लोगों ने पढ़ना है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर को पढ़ाने से पहले मैं कंस्ट्रक्टर को पढ़ाता हूँ और फिर डिस्ट्रक्टर को, फिर इनके दरम्यान में डिफरेंस जो है वो स्टडी करते हैं और फिर एक प्रोग्राम एग्जाम्पल है जिससे कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन होता है जिसकी कोई रिटर्न डाटा टाइप नहीं होती। कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होता है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, इसको कॉल करना नहीं पड़ता। इसकी कोई रिटर्न डाटा टाइप नहीं होती, इसका मतलब ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। ये पैरामीटर्स रिसीव कर सकता है, ठीक। और आमतौर पर कंस्ट्रक्टर को हम लिखते हैं इनिशियलाइज करने के लिए डेटा मेंबर्स को। डिस्ट्रक्टर नाम से ज्यादा ये क्या होगा, इससे उल्ट होगा। कंस्ट्रक्टर का नेम भी वही होता है जो क्लास का नेम होता है, डिस्ट्रक्टर का नेम भी वही होता है जो क्लास का नेम होता है। कंस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है, डिस्ट्रक्टर जो है ये एग्जीक्यूट होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाती है, रिमूव हो जाती है। सेम नेम होता है इसका भी, इसकी भी कोई रिटर्न डाटा टाइप नहीं होती डिस्ट्रक्टर की। और एक डिफरेंस जो इसमें है वो डिफरेंस ये है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो पैरामीटर रिसीव कर सकता है, लेकिन जो डिस्ट्रक्टर है ये कोई वैल्यू रिसीव नहीं कर सकता, तो इसमें पैरामीटर्स नहीं होते। और आमतौर पर डिस्ट्रक्टर को हम इसलिए लेते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं ना सिस्टम के, मेमोरी, कोई फाइल क्लोज करनी है, उनको रिलीज करने के लिए। तो देखें कंस्ट्रक्टर क्या है, मेंबर फंक्शन। तो डिस्ट्रक्टर भी क्या होता है, एक मेंबर फंक्शन होता है। ये भी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, ये भी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है, डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होती है। सेम नेम होता है इसका और डिस्ट्रक्टर का भी सेम नेम होता है। कंस्ट्रक्टर की भी कोई रिटर्न डाटा टाइप नहीं होती, डिस्ट्रक्टर की भी कोई रिटर्न डाटा टाइप नहीं होती। अब जब दोनों का सेम नेम है तो कैसे पता चलेगा कि कंस्ट्रक्टर क्या है और डिस्ट्रक्टर कौन सा है? तो जो डिस्ट्रक्टर होता है उसमें डिस्ट्रक्टर के नेम से पहले टिल्ड का साइन आता है। उर्दू में जैसे मद नहीं होती, अलिफ मद आ, ये मद वो है, ये साइन होता है, ये शो करता है कि ये डिस्ट्रक्टर है। और जो कंस्ट्रक्टर होता है वो यूज होता है डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए, जबकि जो डिस्ट्रक्टर होता है वो यूज होता है रिसोर्सेज को रिलीज करने के लिए, ताकि कंप्यूटर के दूसरे प्रोग्राम रिसोर्सेज को यूज कर सके। और अगला डिफरेंस ये है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है ये पैरामीटर रिसीव कर सकता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर जो है ये कोई पैरामीटर रिसीव नहीं करता। तो ये इनमें डिफरेंस है। सिंटैक्स ये है कि ये कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स है, नेम लिखेंगे और ब्रांचेस है और बॉडी आ गई, जबकि डिस्ट्रक्टर का जो सिंटैक्स है वो नेम से पहले टिल्ड आ जाएगा और फिर बॉडी आ जाएगी। ये नेम क्या होंगे, सेम नेम होंगे जो क्लास का नेम है। ये एक प्रोग्राम है जो डिटेल से बताएगा इस कंसेप्ट को कि ये कंसेप्ट क्या है। अच्छा, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो पहले लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। हाँ जी, ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड और फिर है लेंथ ऑफ लाइन इक्वल टू 6.0 और फिर है ऑब्जेक्ट इज बीइंग डिलीटेड। हाँ जी, आईओस्ट्रीम डॉट एच, कोनिया डॉट एच, क्लास लाइन। क्लास का नाम क्या है, लाइन पब्लिक। हमने फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेयर किया। फंक्शन का नाम सेट लाइन, सेट लेंथ है, वॉइड रिटर्न डाटा टाइप है, एक पैरामीटर है डबल लेंथ। डबल गेट लेंथ वॉइड, ये भी फंक्शन को डिक्लेयर किया। फंक्शन का नाम गेट लेंथ है, रिटर्न डाटा वॉइड है, पैरामीटर कोई नहीं है। लाइन ये क्या है, कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है। और ये क्या है, ये डिस्ट्रक्टर है। टिल्ड साइन है पहले, इससे ये क्या है, डिस्ट्रक्टर है। और डबल लेंथ, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम डबल है, जिसका वेरिएबल का नाम लेंथ है,
डाटा टाइप डबल है, ये सारे पब्लिक है। यहाँ क्लास क्या होगी, एंड होगी। हाँ जी, ये अब मैं आपको बताने लगा हूँ, ये डेफिनेशन है किसकी, कंस्ट्रक्टर की। ये डेफिनेशन किसकी है, डिस्ट्रक्टर की। ये डेफिनेशन किसकी है, सेट लेंथ की। और ये डेफिनेशन किसकी है, गेट लेंथ की। हाँ जी, मेन फंक्शन जहां से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, लाइन ए। लाइन का क्लास का नाम, ए क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। हाँ जी, ए क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड लिखा आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड लिखा आ गया। उसके बाद ए डॉट सेट लेंथ, कंट्रोल कहां चला गया, सेट लेंथ के फंक्शन के ऊपर फंक्शन कॉल किया, यहां कंट्रोल आ गया। 6.0 किसको मिला, एलियन को। एलियन की वैल्यू लेंथ को मिल गई, तो लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई, 6.0। हाँ जी, कंट्रोल वापस आया, सी आउट। लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन एज इट इज आ गया। ए डॉट गेट लेंथ, फंक्शन कॉल हुआ है, कंट्रोल यहां गया, और रिटर्न लेंथ कितना आ गया, 6.0 आ गया। और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये वाला जो डिस्ट्रक्टर है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और क्या लिखा आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड, यानी जब डिलीटेड, यानी जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, जब ये रन होगा, जब आपको इसकी जरूरत नहीं रही, तो आप जब इसके आउटपुट देखोगे तो आपको ये लिखा नजर आएगा इसके आउटपुट। तो ये कंसेप्ट था जी कंस्ट्रक्टर का और डिस्ट्रक्टर का। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।